हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। सो गाइज, यूपी की आज एक बड़ी वैकेंसीज़ के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है, यूपी के अंदर टीजीटी पीजीटी की रिक्रूटमेंट अभी वेटेड थी। आज इसका नोटिफिकेशन भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी करा दिया गया है। तो गाइज, आइए देखते हैं नोटिफिकेशन के अंदर क्या डिटेल्स दी गई है। पदों की संख्या अभी काफ़ी कम दी गई है। देखते हैं आगे इंक्रीज़ होगी या फिर नहीं। आयु सीमा कितनी होगी, योग्यता कितनी होगी, आवेदन की तिथि क्या होगी, ये सब डिटेल्स हम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो गाइज, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अपकमिंग वीडियोज़ और फर्दर अपडेट्स के लिए। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या डिटेल्स दी गई हैं। पर आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन है आपका प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन आपका टीजीटी के लिए है और इसके लिए आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो आपकी 9/6/2022 दी गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी 9/6 और इसकी जो फाइनली सबमिट करने की डेट होगी ये होगी आपकी 9/7। और जो आपके यहाँ पर रिक्त पदों के 3,539 पदों के विषयवार जो पद यहाँ पर दिए गए हैं। आइए देखते हैं इसके बाद क्या दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश यहाँ पर दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन पर जाकर क्लिक करना होगा और अभ्यर्थी को ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइज डिटेल्स के पृष्ठ पर जाना होगा। जैसे कि आप वेबसाइट पर जाओगे तो आप वहां पर अप्लाई कर पाओगे। 2022 के परीक्षा के नाम से एक लिंक वहां पर जनरेट किया जाएगा। उसके बाद आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर पेमेंट करना होगा। मैं आपको इस नोटिफिकेशन की जो मेन चीज़ है वो ही बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमें पीजीटी का नोटिफिकेशन भी चेकआउट करना है। फीस वगैरह दी गई है आपकी, जैसे कि आप देख सकते हो। सामान्य की यहाँ पर दिए गए हैं 750, ईडब्ल्यूएस 750, अन्य पिछड़ा वर्ग 750, अनुसूचित जाति 450 और अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस दी गई है। और फिर आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपका फ़ोटो यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर लगाने होंगे। रिक्त पद यहाँ पर दिए गए हैं। उपयुक्त विज्ञापन संख्या 1/2022 द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पद 3,539 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अध्याचन का विषयवार वर्गवार आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के संबंध में ये 3,539 पद यहाँ पर देख सकते हो। आयु सीमा की जो डेट दी गई है वो आपकी 1 जुलाई 2022 को कम से कम आपको 21 वर्ष होना अनिवार्य है। और आपकी जो अर्हता की तिथि होगी वही आपकी आवेदन की अंतिम तिथि मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि जो टीजीटी के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है वो आपको लास्ट डेट तक होनी कंपलसरी है। वेतनमान आपका 4600 ग्रेड पे यूपी टीजीटी की जो रिक्रूटमेंट होती है ये आपकी 4600 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग होती है। चयन प्रक्रिया हम यहाँ पर देखते हैं, चयन प्रक्रिया क्या होगी। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा के अंदर बताया गया है कि 125 यहाँ पर पर्सन होंगे जिनका 500 अंकों का वेटेज होगा, यानी कि जो आपका पूरा प्रश्न पत्र होगा ये आपका 500 अंकों का होगा। 125 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन यहाँ जो होगा वो आपका 4 अंक का होगा। ठीक है, समय अवधि यहाँ पर 2 घंटे की समय अवधि आपको दी जाएगी। ठीक है, और मेरिट के लिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर, ठीक है, चयन हेतु मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपका विद्यालय आवंटन किया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि किस विषय में कितने पद यहाँ पर दिए गए हैं। देख सकते हो, इंग्लिश के आपको 511 पद दिए गए हैं, 511। हिंदी के लिए आपको 509, गणित के 508। ठीक है, यानी
आप टोटल यहाँ पर जाओगे तो लगभग आपके 3213 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और ये आपका मेल वर्ग के हैं, यानी कि आपका मेल के लिए हैं। गाइस इसके अंदर क्या होगा, मेल कैंडिडेट जो होंगे वो ओनली मेल के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट है वो मेल और फीमेल दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो फीमेल्स के लिए दिए गए हैं ये आपका 326 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर ये दिए गए हैं कि किस पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास। जैसे कि आपको हिंदी के लिए विषय आपका यदि हिंदी है तो आपके पास बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होनी चाहिए, अथवा समकक्ष परीक्षा व बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होगी। बीए हिंदी हो या एवं संस्कृत विषय के साथ, ठीक है, बीए हिंदी संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड। ठीक है, अनिवार्य है आपके पास बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। और ये आपकी जो आगे की है ये आपकी अधिमान ही अर्हता होगी। गणित के लिए यहाँ पर दी गई है बीए बीएससी गणित के साथ बीएड अनिवार्य होगी। इसी साथ आप देख सकते हो गृह विज्ञान की भी दी गई है, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य, कॉमर्स, कृषि, और ये आपकी कला आ गई। आगे दिए हुए शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन, विज्ञान, जीव विज्ञान, यानी कि इस बार आप देख सकते हो यहाँ पर जीव विज्ञान के पदों को भी जोड़ दिया गया है। जो 2021 का नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर जीव विज्ञान के पद शामिल नहीं किए गए थे। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस आप देख सकते हो, यानी कि निम्नलिखित किन्हीं दो विषय के साथ बीए होना अनिवार्य है। आगे आप देख सकते हो संगीत गायन, ये था आपका टीजीटी के लिए जो नोटिस आया है उसकी डिटेल्स। आइए अब देखते हैं जो पीजीटी का पोस्ट है इसके लिए क्या डिटेल्स दी गई है। ये है आपका जो नोटिफिकेशन नंबर 2/22, ये प्रवक्ता के लिए है। ये है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। जो आपकी एप्लीकेशन फिलिंग डेट्स हैं ये आपकी सेम एज टीजीटी होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो अध्याचन दिया गया है आपका लगभग 624 पदों के लिए आपकी पीजीटी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसके अंदर सभी प्रक्रियाएं सेम एज टीजीटी रहेगी। आगे हम देखते हैं इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। गाइस इसकी फ़ीस भी सेम एज टीजीटी ही रहेगी। टीजीटी के अंदर जो फीस दी गई है वही इसके अंदर फीस रहने वाली है। रिक्त पदों के लिए यहाँ पर 624 पद दिए गए हैं। आपकी जो आयु होनी चाहिए वो 1 जुलाई 2022 को कम से कम 21 वर्ष होनी जरूरी है। और आपकी जो योग्यता होगी वो नीचे दी गई है। जो सैलरी होगी ये आपकी 4800 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग दी जाएगी। आइए देखते हैं आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। भर्ती प्रक्रिया, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका 85% अंक दिए जाएंगे। जो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा और वेटेज होगा वो अलग अलग इसके अंदर प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपकी लिखित परीक्षा 85% अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार के यानी कि इंटरव्यू के आधार पर 10% अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो योग्यताएं, विशेष योग्यताएं के आधार पर आपको 5% अंक दिए जाएंगे। अलग अलग वेटेज के मार्क्स दिए जाएंगे, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। प्रवक्ता के लिए जो लिखित परीक्षा होगी ये आपकी 425 अंक की होगी। इंटरव्यू 50 नंबर का और आपका वेटेज जो होगा ये आपका 25 नंबर का वेटेज होगा। ठीक है, कुल मिला के आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी ये आपकी 500 अंक की बनेगी। लिखित परीक्षा आप देख सकते हो यहाँ पर 125 क्वेश्चन एमसीक्यू दिए जाएंगे। आपका जो एक क्वेश्चन हो 425 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और एक क्वेश्चन यहाँ पर 3.4 नंबर का आपका एक प्रश्न होगा। ठीक है, समय अवधि 2 घंटा रहेगी। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। साक्षात्कार की जो लिस्ट होगी वो बाद में जारी की जाएगी।
सो गाइस ये थी हमारे टीजीटी और पीजीटी की रिक्रूटमेंट की नोटिस। आइए देखते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज जो योग्यता है वो क्या दी गई है और उसके सब्जेक्ट वाइज पोस्ट कितनी दी गई है। तो प्रवक्ता मेल वर्ग के लिए यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या क्या दिए गए हैं। नागरिक शास्त्र के लिए आप देख सकते हो 30, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री 39, भौतिक विज्ञान फिजिक्स के लिए 38, जीव विज्ञान बायोलॉजी 47, भूगोल ज्योग्राफी 51। ठीक है, इसी प्रकार आप देख सकते हो जो मेल की पीजीटी मेल की जो पोस्ट है वो 549 यहाँ पर दी गई है। फीमेल्स की आप देख सकते हो नागरिक शास्त्र 5, भौतिक शास्त्र 2, जीव विज्ञान 3। ठीक है, और इसी प्रकार फीमेल की जो टोटल पोस्ट होगी वो आपकी 75 यहाँ पर दी गई है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फीमेल पीजीटी के लिए। ठीक है, पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन आपके पास मिनिमम कितना होना अनिवार्य है आप देख सकते हो। हिंदी के लिए यहाँ पर आपके पास हिंदी में एमए, ठीक है, हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी। ठीक है, ये सब यहाँ पर दिया गया है। गणित के लिए एमए तथा एमएससी गणित। ठीक है, गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स। यदि आपके पास बीए ऑनर्स यानी कि आप कह सकते हो यदि आपने डीयू यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेजेस में ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और यदि आपने वहाँ से ऑनर्स की डिग्री ली है बीए के अंदर तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। गृह विज्ञान के लिए आपके पास गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान या फिर गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला होम आर्ट में प्रशिक्षित स्नातक। अंग्रेजी के लिए आपको नियमानुसार यहाँ पर दिया गया है, नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। कला के लिए यह अलग से दी गई है। संस्कृत के लिए आप देख सकते हो वाणिज्य के लिए यहाँ पर कॉमर्स के लिए एमकॉम दी गई है। यहाँ पर एमकॉम ऑनर्स एलिजिबल नहीं होंगे। ऊपर आपने देखा मैथ के लिए ऑनर्स की डिग्री भी एलिजिबल थी लेकिन कॉमर्स के लिए एलिजिबल नहीं होगी। कृषि के लिए आप देख रहे हो कृषि एमएससी, अर्थशास्त्र के लिए एमए अर्थशास्त्र, ठीक है, एमए अर्थशास्त्र और एमकॉम तथा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम। त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम यहाँ पर भी ऑनर्स की डिग्री यदि आपके पास इकोनॉमिक्स से है तो आप यहाँ पर भी एलिजिबल हो जाओगे। नागरिक शास्त्र एमए राजनीति या फिर त्रिवर्षीय से आपने पॉलिटिकल साइंस से बीए ऑनर्स की गई है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। अब बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में बताया गया कि इतिहास में एमए, ठीक है, इतिहास में ये तो आपके पास एमए की डिग्री हो या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री या फिर इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स की डिग्री आपके पास हो। ठीक है, यदि आपके पास बीए ऑनर्स की डिग्री है 3 वर्ष की तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। एंशिएंट हिस्ट्री से आपने एमए किया है तो भी आप एलिजिबल हो और यदि आपने एमए हिस्ट्री की है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। भूगोल के लिए भूगोल में एमए अथवा एमएससी, भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम ऑनर्स की डिग्री यहाँ पर भी आपकी एलिजिबल हो जाएगी। ठीक है, मनोविज्ञान के लिए एमए मनोविज्ञान प्रशिक्षण और एमएड। ठीक है, तो गाइज ये इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज। ये थी कंप्लीट डिटेल्स यूपी पीजीटी और टीजीटी नोटिफिकेशन की। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन की। और गाइज आपसे एक रिक्वेस्ट और है, यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो और इसके लिए आपको अप्लाई करना है तो जल्द से जल्द आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा क्योंकि
सर्वर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है यूपी के अंदर, ठीक है। ये रियल फैक्ट है, अदरवाइज़ आपको बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं आपकी एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। 9 जून से 9 जुलाई तक आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फिल कराई जाएगी। सो गाइस आपका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर या फिर आप दिसंबर भी इसको बोल सकते हो। नवंबर दिसंबर तक ये एग्ज़ाम 100% कंप्लीट करा लिया जाएगा। और गाइज ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल्स टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए, किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।